हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। आज के हम वीडियो में सी सेट की बात करेंगे। देखो, सी सेट से पता नहीं लोग क्यों इतना डर रहे हैं। सबसे आसान है, 33% पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। और ये काउंट नहीं होगा आपके पीटी के मार्क्स में, ठीक है। खाली क्वालिफाइंग पेपर है ये। इसमें वो बहुत आसानी से हो जाता है। मैं इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ। तो ऑलमोस्ट देखो 12 बजने वाले हैं लगभग, और सोने का भी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी चलो इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। देखो, इसमें क्या हुआ, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 100 में से 33% जो है पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब इस 200 नंबर में आपको 66 से ऊपर मार्क्स चाहिए, जो बहुत ही आसानी से जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह अपनी तैयारी करो। सबसे पहले याद करो, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। इस 20 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जो केवल कम्युनिकेशन पे डिपेंड होते हैं। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, पहले इनकोडिंग करना पड़ता है सेंडर को, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन चाहिए होता है, फिर डिकोड होता है, फिर फीडबैक आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ईजी होती हैं, लेकिन ये 4 या 5 ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखा जा रहा है, पिछले साल पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए थे उन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, डरना बिल्कुल मत, ठीक है। उसमें आप जाओगे भी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कैसी मतलब डिसीजन मेकिंग ऐसी पूछ ले रहे हैं। उसमें नए नए ह्यूरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उसके भी नेक्स्ट कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, केवल कम्युनिकेशन में 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। उसमें से देख लेना, जितना उसमें से फंसे उतना ही करना, ठीक है। इसमें एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा हो तो करना नहीं है, ठीक है। जितने करोगे वो ठीक होते हैं, क्योंकि ये सी सेट है। यहाँ पे एक्यूरेसी लगभग सबकी सही होती है, अगर आपको क्वेश्चन आता है। और 33% मार्क्स के लिए उतने क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं, तो यहाँ हड़बड़ी नहीं करनी है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे थोड़ा ध्यान दे दो। फिर रीजनिंग पे आओ। रीजनिंग में तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ABCD सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो क्या करना, ABCD आप जेड तक पूरा लिख लेना, और फिर देख लेना कौन सा सीक्वेंस कहाँ से आ रहा है। तो बहुत ही ईजी तरह के सवाल होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे इस पे, सीक्वेंस पे। फिर एक आएगा एज पे, कि A B से बड़ा है, B से बड़ा C है, C से बड़ा D है, तो सबसे बड़ा कौन है। सरला में राम बड़ा है, राम से बड़ा सीता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे एज पे, ये भी बहुत आराम से निकल जाते हैं, जो आपको करने चाहिए। फिर उसके बाद रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आते हैं, कि वो उसकी माँ है तो उसका वो ताऊ है, तो उसका बेटा है तो उसका A का B से क्या रिलेशन हुआ। आराम से पढ़ना, डायग्राम बनाना कागज में, बहुत आराम से निकल जाता है। फिर ऑड पे क्वेश्चन आता है। ऑड मतलब क्या है, 4 चीज़ दे रखी होंगी, इनमें से कौन सी चीज़ अलग है उस समूह से, तो वो भी आसानी से निकल जाता है। फिर 4 क्वेश्चन आएंगे असर्शन और रीजनिंग से। मतलब एक असर्शन आपको कथन दे रखा होगा, फिर उसकी रीजनिंग दे रखी होगी। आपको बताना होगा कि ए और बी दोनों सही हैं, या ए बी सही है, बी ए को जस्टिफाई नहीं करता है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं, जो दिमाग से 3 क्वेश्चन तो आपको जनरल एकदम, आपका मतलब IQ लेवल भी होगा तो भी आप निकाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, एक उन्होंने कंक्लूजन दे रखा होगा। आप स्टेटमेंट को पढ़ना, आपको लगता है कि कंक्लूजन उसको सपोर्ट कर रहा है तो दोनों ठीक है, नहीं तो खाली एक ही ठीक है। तो इस तरह के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन पे, कि ए जो है पूरब दिशा में जाता है, फिर पश्चिम में जाता है, फिर 5 मीटर नीचे आ जाता है उत्तर दिशा में, तो प्रारंभिक दिशा से अब उसकी कौन सी दिशा होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा रैंक से और ऑर्डर से। रैंक ऑर्डर से क्या है, कि रमेश जो है अपनी पंक्ति में आगे से 12वें नंबर पे बैठा है, पंक्ति की संख्या 37 है, तो उसका नीचे से मतलब पीछे से कौन सा नंबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेना, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन डे और कैलेंडर पे आएगा, कि आज इतनी तारीख हो रही है, तो 1990 को सोमवार को कितनी तारीख होगी। एक क्वेश्चन क्लॉक पे आएगा। क्लॉक पे सिंपल क्वेश्चन आता है, कि घड़ी की सुई है, ठीक है, 3:20 हो रहे हैं, तो फिर मिनट और सेकंड की सुई के बीच में कितना कोण होगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे। तो यहाँ पे इतने जो क्वेश्चन हो गए, ये मतलब 42 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन के आसपास कम्युनिकेशन से आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 23, और रीजनिंग के जितने ही मैंने बताए, एक डायरेक्शन से, एक रैंक से, एक डे से, एक क्लॉक से, एक सीक्वेंस से, एक एज से 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक आएगा रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से, एक ऑड से आएगा। असर्शन रीजन से 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। ये होगा टोटल 40 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आएंगे ऑल और सम वाले। ऑल और सम वाले कैसे होते हैं, जो होते हैं ऑल पिंक आर रेड, सम पिंक आर ब्लू,
नो ब्लू इज रेड, तो कंक्लूजन निकालने वाले तो गोला गोला बेनग्राम बनाना, वो क्वेश्चन भी बहुत आराम से निकल जाते हैं, 2 क्वेश्चन दिए। तो ये 42 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग और कम्युनिकेशन को मिला के, जो आसानी से छू सकते हैं। कम्युनिकेशन में 20 में से 6-7 क्वेश्चन तो कोई बच्चा भी छू सकता है, उसके आगे वही छूना जिसको आता हो। कम्युनिकेशन ही डरावना होता है इसमें, ठीक है, उनको छोड़ ही देना, क्योंकि उसमें हमें दिक्कत नहीं पड़ रही है, हमें 100 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन आराम से मिल जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, इंग्लिश पैसेज पे 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक बड़ा सा इंग्लिश का पैसेज दे रखा होगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको इंग्लिश अच्छी भी नहीं है तो फिर भी अगर क्वेश्चन पहले पढ़ना फिर पैसेज में ढूंढना, तो उन 5 में से 3 क्वेश्चन तो फिर भी बन जाते हैं, ठीक है। और जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनके लिए हलवा होता है, 5 के 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। एक्टिव पैसिव वॉइस के 4-5 नियम होते हैं, उनको डाउनलोड कर लो या किसी किताब से पढ़ लो, ठीक है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे क्वेश्चन आता है, पार्ट ऑफ स्पीच पे एक क्वेश्चन आता है, एक होता है फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, प्रीपोजिशन, मतलब जैसे ही इज गोइंग टू द मार्केट, तो टू प्रीपोजिशन हो गई। बुक इज ऑन द टेबल, तो ये आप जनरल वे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं तो उसमें से आसानी से निकल जाए। 3 क्वेश्चन होते हैं प्रीपोजिशन के। फिर एक इनकरेक्ट स्पेल वाला होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इनमें से अंग्रेजी में किसकी मीनिंग सही नहीं लिखी है वो छांटना होगा, तो वो भी आराम से छट जाता है। फिर एक सिनोनिम्स में आएगा और एक ईडियम और फ्रेजेस आएंगे। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची आता है अंग्रेजी में, और ईडियम फ्रेजेस मतलब मुहावरे टाइप के, वो भी जनरल आते हैं। फिर हिंदी का एक पैरा आएगा और हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चनों की संख्या 15 से 16 क्वेश्चन होती है और हिंदी के क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो अगर मैं अब इन सारे क्वेश्चनों को मिला दूं तो बनते हैं कितने, 56 क्वेश्चन के आसपास ये हो गए हमारे। फिर उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ से। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद पैटर्न से क्वेश्चन आ जाते हैं 5, मतलब पैटर्न दे रखा होगा, इसमें से क्या मिस है, एक सीरीज दे रखी होगी उसमें से क्या मिस है। फिर एक डायग्राम दे रखा होगा ट्राइंगल, इसमें से ट्राइंगल गिनो कितने सारे ट्राइंगल हैं, या कुछ एक वर्ग दे रखा होगा उसके अंदर कितने वर्ग हैं, ये सब गिनो, ठीक है। फिर एवरेज से क्वेश्चन आता है, फिर स्फीयर एरिया से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं इन क्वेश्चन को सारे जोड़ दूं तो ये 56 हो रहे थे, फिर 71, फिर 81, तो 81 के आसपास क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि जो इन्हीं टॉपिक से आएंगे और उनको आराम से कर सकते हो। अब बच रहे हैं 19 क्वेश्चन 100 में से, तो इन्हीं में इन्हीं रहेंगे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से, लेकिन क्या हो जाएंगे, किसी के 1 मैंने बताया तो उसके 2 हो जाएंगे, या 5 बताया 6-7 हो सकते हैं। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो हैं उसमें से 33% आपको लाने हैं, मतलब 66 मार्क्स से ज़्यादा लाने हैं, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चन में देखो आपको पेपर कोई भी सेट मिले डरना नहीं। अगर तो कभी कभी क्या था, किसी के सेट में कम्युनिकेशन सबसे पहले मिल जाता है, तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन नहीं निकल पाते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है, तो बच्चा ना फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है। फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना, उन पन्ने को फटाफट पलट के आगे निकलना। अगर शुरू में आपको इंग्लिश मिल गया है, ठीक है, और इंग्लिश में आपका हाथ कमज़ोर है तो नहीं डरना, सोचना अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं मानता हूँ आप कितना भी अगर नहीं पढ़ के जा रहे हो, सीधे पेपर में बैठ रहे हो सी सेट के, तो उन 100 क्वेश्चन में 55 से 60 क्वेश्चन तो आप आराम से फूक फूक के निकाल सकते हो एकदम करेक्ट, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस की है। 3 दिन 4 दिन जो है इन टॉपिकों की जो मैंने बताए हैं, जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, आपको इन पे 1-1 2-2 क्वेश्चन बना लेना, वहाँ पे बड़े प्यार से निकल जाएगा। हाँ, और प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग मत करना इसमें, ये जीएस की तरह नहीं है, सी सेट जितना आए उतना ही करके आ जाना आराम से, और आराम से आपका स्कोर 66 मार्क्स से ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कि तुक्का मार के 80 90 100 करने, नहीं, आराम से। कोई भी अच्छा बच्चा होगा 55-60 आराम से करेगा, उसे पता होगा 4-5 गलत भी होगा तो भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंपटीशन नंबर लाने का नहीं, यहाँ पे कंपटीशन क्या है, 33% यानी कि 66 नंबर लाने का, या उससे 10-15-20 नंबर ज़्यादा ले आओ, उसके बाद ज़्यादा नेगेटिव ना करो, ठीक है। और जिसका हाथ जिसमें कमज़ोर हो उस टॉपिक को वो ना ही छुए, तब भी उसको 55 से 60 या 70 क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। तो जो मैंने टॉपिक बताया उनकी तैयारी करो। कम्युनिकेशन पे कल एक छोटा सा वीडियो में बता दूंगा जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, हम उन्हीं को उठा लेंगे और उसी से हमारा पेपर बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, आराम से सो और रिवीजन 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 करते रहो। और हाँ, करंट अफेयर में देखो, आपका जो भी सोर्स है, कोई भी मैगजीन, कोई भी कोचिंग, कोई भी टेस्ट सीरीज, उसी को फॉलो करो। मेरे से खाली मैच करो कि क्या हमें ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 1 महीने पहले पीसीएस की तैयारी में आया और वो केवल और केवल मेरा वीडियो देख रहा है तो गलत कर रहा है, ठीक है। ऐसा मत करो। आप चाहे कोई भी सी मैगजीन लो,
हम भी मैगजीन से पढ़ाते हैं, हम भी न्यूज़पेपर से ही पढ़ाते हैं। आप मैगजीन से पढ़ोगे तो आपकी कवरेज और अच्छा होगी, ठीक है, और पेपर कहीं से ही बन सकता है। मैगजीन पढ़ने के बाद फिर मेरे वीडियो को देखो। थैंक यू वेरी मच, बाय।